मोदी जी का जब से राज आया है मुसलमान का कटना बंद हो गया है, मुसलमान को अब बंटना बंद हो गया। मुसलमान एक रास्ते पर आ रहा है और बीजेपी के साथ देने के लिए वो तैयार है। परिवारवाद जब तक रहेगा तब तक कोई कांग्रेस में कोई बल मिलने वाला नहीं है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ जो पार्टी काम कर रही है वही आगे आकर के उभरती आ रही है और वही देश पर राज करेगी। बिल्कुल जनता ने इसका भरपूर जवाब दिया है। तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी के नतीजे आना ये जवाब ही है। और ये जवाब उन लोगों को है जो इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग करते थे कि कभी चौकीदार, कभी चोर, कभी चाय वाला। राहुल गांधी जी आपको मालूम ही है, मुझे तो माइंड से फिट लगते नहीं है। वो जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, कोई बात में मजा नहीं है। जनता उनको पसंद ही नहीं कर रही है। उनके बातचीत ही अजीब तरह की है। उनको यही नहीं पता कि हम देश के प्रधानमंत्री को हम क्या आप शब्द बोल रहे हैं। तो वही आप देखिएगा किस तरह से जनता ने सबक सिखाया। इनको सोच लेना चाहिए। आज देश का जो मुस्लिम समाज है जो मोदी से प्यार करता है, हमें कांग्रेस ने डर दिखाया था, भाजपा का डर दिखाया था, आरएसएस का। जब मोदी जी आते 14 में दुनिया देखी, हमारे समाज ने भी देखा। क्या कहते हैं मोदी जी, एक मुसलमान के हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और कुरान हमारी जान से ज़्यादा प्यारी है, हमारी वाहिद किताब है, अल्लाह ताला का हुक्म उसके अंदर है। तो अगर हमारे को मोदी जी ने उसका सम्मान किया है, 2024 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। को पनौती, इस चुनाव प्रचार में पनौती और जेब कतरा बोल दिया था। देश के प्रधानमंत्री को पनौती और जेब कतरा, ये खुद ही दिख रहा है कौन है कौन नहीं है। अभी तो 2024 का जो चुनाव है ना, 4 तो 10 सीटें आएंगी। अच्छा। हाँ जी, मोदी जी आपकी बम्पर जीत के साथ प्रधानमंत्री बने। मोमडन समाज, मुस्लिम समाज, बिल्कुल। और जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब हमारे से वोट लेना होता है तो इसलिए हमारे लिए स्कीम निकाली जाती है। जब इलेक्शन चले जाते हैं तो कोई स्कीम नहीं रहती है हम लोगों के लिए। उसके बाद हमारे लिए स्कीम भी खत्म। जय श्री राम सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये वीडियो है, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग ये बता रहे हैं कि वो इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में किसे अपना वोट देंगे, वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों इसी पर रिलेटेड ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप भी ऐसी वीडियोज़ का आनंद उठा सकें। दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2024 चुनाव को रिलेटेड ये वीडियो है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखते हैं वीडियो, मिलते हैं लास्ट में। हो जाती है, कुछ नहीं होता हम लोगों के लिए। बस इलेक्शन का टाइम होता है ना, जीतने का टाइम, जब तो घरों में आएंगे इलेक्शन लेने हैं तो इस चक्कर में आते हैं, उसके बाद सब बंद हो जाता है हम लोगों के लिए। मोदी जी ने कुछ काम करा, उन्होंने तो बहुत से काम अच्छे भी करे, बच्चियों के लिए भी करा। उन्होंने लाभ उठाया, छोटी छोटी बच्ची है जन्म के लिए, जो जन्म ले रही है इस टाइम बच्चियों, उनको बहुत से माँ बाप जो होते हैं बेटियों से परेशान है, उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल रखी है उन लोगों ने। बहुत अच्छे काम कर रखे हैं उन्होंने, जिसलिए हम उनके लिए साथ है उनके। मोदी जी को ही वोट देंगे, हम तो बार बार बोल रहे हैं मोदी जी को ही वोट देंगे। एक सवाल का जवाब और बताइए, ये जो 3 तलाक वाला कानून हटाया तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम इससे नाराज है। अब सही है, आदमी डर जाएंगे इससे। ये बात बिल्कुल बढ़िया के बोला है, बढ़िया की। कोई फर्क होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर वो अपने अभी जिस तरह से मैं आपके सामने आके बीच में बोल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पे भी एलिगेशंस उठेंगे, पर मैं तो हक के साथ हूँ और सच के साथ हूँ, और सच बीजेपी के साथ है। तो फिर याद रखना चाहिए कांग्रेस वालों को, जब कांग्रेस का बटन दबाते हैं, कि सारी आपकी योजनाएं बंद करने के लिए कमलनाथ सरकार एक बार आ चुकी है। आप लोगों के साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा रोजा अफ्तार जो बंद हुआ था सीएम हाउस में, वो कमलनाथ सरकार के आने के बाद बंद हुआ था। देखिए ये सच नहीं बताता कोई, नहीं इसलिए नहीं बताता ना, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें तो कोई पैसे देता नहीं और हम पैसे लेते नहीं, हमें तो सरकार चाहिए और सरकार से काम चाहिए। और हमारी सारी बहनें भी इस सरकार के साथ बहुत खुश हैं। बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश अच्छा सोच रहा है, आप केवल अयोध्या लेके पड़े हुए हैं। जहाँ जाओ उनका नाम है, 2 ही नाम ब्रांड चल रहा है। योगी जी ये ब्रांड है, आप समझ गए। नो दंगा नो कर्फ्यू, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दंगा कर्फ्यू नहीं होगा तो विकास होगा यार। मोदी से अच्छा और कौन है? योगी से अच्छा और कौन है? नो दंगा नो कर्फ्यू। यस,
जब से योगी मोदी सरकार आई है, ना कोई दंगा ना कोई कर्फ्यू। हम लोगों से अच्छा, इससे अच्छी सरकार और कौन हो सकती है? इसी से विकास की एक रफ्तार पकड़ी है। वो हम लोगों के लिए विकास है। जब दंगा फसाद होता है तो हम लोगों का नुकसान होता है। जब शांति होती है तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमा खा के हम लोग जी लेते हैं। ओवैसी तो क्या बोलूं सर, ओवैसी मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए दलाली करते हैं। वो जहां जहां चुनाव के लिए कैंडिडेट देते हैं वो हमारे बीजेपी हारती है और दूसरे पार्टी का हाथ मजबूत होता है। मैं मुसलमानों से अनुरोध करूंगा कि आप मुसलमान बीजेपी को वोट दीजिए। हिंदुस्तान में अगर आपको अच्छे ढंग से जीना है तो आप बीजेपी का सरकार लाइए। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। नहीं, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो बदलने की हमें जरूरत क्या पड़ेगी? सरकार के आप अगर विकास कार्य की बात करें, आप काम की बात करें तो किस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा? आज हम सबसे पहले, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम देखा करते थे हमारे यहाँ मेरठ से लेके दिल्ली से लेके जो है मेरठ तक का एक्सप्रेसवे बनाया गया, रिकॉर्ड टाइम में बना, एक भी दिन व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ RRTS प्रोजेक्ट, पहली हिंदुस्तान की हाई स्पीड ट्रेन हमारे यहाँ चलने जा रही है, जो कि अभी गाजियाबाद से लेके दुहाई तक चालू हुई है, 2024 तक का चल जाएगा। हमारे यहाँ जमीन के रेट बढ़ गए, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे यहाँ से लोगों की मैन पावर वहाँ पे लगी, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? तो अगर जब तक सरकार अपना काम अच्छा कर रही है और हम उस चीज से सेटिस्फाई हैं तो हमें सरकार बदलने की जरूरत क्या है? अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे, बताइए किसी मुद्दे पे कभी बोला उन्होंने? ठीक है, वो बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे, जो लोग कहते हैं बहुत ईमानदार थे, लेकिन उसके बावजूद। दोस्तों वीडियो आपने देखी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में जो हमारे मुस्लिम समाज की बहनें थी, हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे, वो पूरी तरीके से अपना ओपिनियन दे रहे थे। और दोस्तों ये आम लोग थे, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था जिसमें आम मुस्लिम एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वो ये बता रहे थे कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में वो अपना कीमती वोट किसे देंगे, वो अगला देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में खुले तौर पर जो आम मुस्लिम पब्लिक लोग थे वो यही बोल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार में लाना चाहते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोगों का है वो मूड क्या है, उनका जो माइंडेड है वो किसकी तरफ जा रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो काम कर रही है उनकी योजनाओं का सभी को लाभ मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है तो वोट सभी को देना चाहिए। और वो टाइम गया कि हमें बट के रहना चाहिए, हमें मिल के रहना चाहिए और मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी में देश की भलाई है और हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक मोदी जी ने कहा था कि हम 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक हमारा भारत देश पूर्ण रूप से विकसित देश हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।